एक और घटना 2014 बरवाला कांड, उससे पहले सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपया निकाला गया। 1.5 करोड़ रुपया। क्योंकि भाई और बहनों, बरवाला कांड करवाने वाले कौन, बरवाला कांड की जो पृष्ठभूमि थी, जो फिल्म थी, उसको लिखने वाले कौन, ये सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले। इनको अच्छे से पता था कि बात अब बिगड़ेगी, बरवाला कांड होगा, बात हमारे काबू से बाहर हो चुकी है। इन लोगों ने बरवाला कांड से पहले सतलोक आश्रम बरवाड़ा का जो पंजाब नेशनल बैंक बरवाड़ा में अकाउंट था ट्रस्ट का, 1.5 करोड़ रुपए निकाले। अरे क्यों निकाले? अगर तुम्हें विश्वास था अपने भगवान पर, अगर तुम अपनी जगह सही थे, तो क्यों निकाले तुम लोगों ने? 1.5 करोड़ रुपए निकाले। बरवाला कांड के बाद में जब पुलिस प्रशासन ने तहकीकात की कि आश्रम के खातों में कितने पैसे हैं, तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा पहुंचे। वहां से पता चला कि आश्रम का खाता, ट्रस्ट का खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, बरवाड़ा में। बरवाड़ा पहुंचे और टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है आप लोगों के सामने। ओवर 1 करोड़ विड्रॉन फ्रॉम आश्रम अकाउंट एज कॉप्स क्लोज इन ऑन रामपाल। 22 नवंबर 2014 की शाम सुबह 5:50 की न्यूज है, बरवाला कांड के बाद की। ये ग्रुपों में डाल दूंगा, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, फेसबुक पर, देख लेना। 1.5 करोड़ रुपया सतलोक आश्रम कमेटी ने निकाले, खा गए, पी गए। और जब बरवाला कांड हो गया, कुछ तो पकड़े गए। उस समय सतगुरु रामपाल जी के पास जाते हैं ये लोग, जो 60 लाख रुपए बचे हुए थे। 60 लाख रुपए एक बोरे में डालकर सतगुरु रामपाल जी के पास गए। इन्होंने देख लिया कि बात बिगड़ गई, अब तुम्हारा कोई भी दाव नहीं चलेगा। अब 60 लाख रुपए एक बोरे में डालकर संत रामपाल जी के पास गए और कहा कि गुरुजी दया करो, इन पैसों का क्या करें? तो संत रामपाल जी ने क्या कहा था, वो भाई जो उस समय वहां मौजूद थे उनको अच्छे से पता है, लेकिन आज अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि इन पैसों को आग लगा दो, आग। लेकिन ये सतगुरु का वचन मानते कहां हैं? ये तो गुरु के गुरु हैं, ये तो गुरु के गुरु हैं। क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो इन लोगों ने बनाई थी, तो उसके पॉइंट नंबर 12 में क्या लिखा है? हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी से किसी भी मामले में कोई सलाह मशवरा नहीं लेंगे। तो इन्होंने मानना कहा था। सतगुरु ने कहा कि इस 60 लाख रुपए के बोरे को आग लगा दो। ये तो मानुष मानते हैं। इन्होंने कहा कि गुरुजी दया करो, गुरुजी दया करो। अरे बोला दया तो कर रहा हूं, आग लगा दो इनको, वरना ये पैसे बाद में तुम्हारे कर्म फुड़वाएंगे, तुम्हारे कर्म। इन लोगों ने गुरु की वो बात नहीं मानी और गुरु के परिवार ने क्या किया? किसी भगत को 2 लाख दिए, किसी को 1.5 लाख दिए, किसी को 50,000 रुपए दिए। इस प्रकार से 15-20 भक्तों को थोड़ा थोड़ा पैसा देके उनको आश्रम से बाहर निकाल दिया। गुरुजी का लड़का पकड़ा गया, जिन्होंने वो पैसे बाहर निकलवाए थे भक्तों के माध्यम से कि बाहर जाकर पैसे हम ले लेंगे। तो गुरुजी का बड़ा लड़का वीरेंद्र, वो लड़कियों के कपड़े पहनकर, सलवार जंफर पहनकर आश्रम से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। घूंघट निकाल के पुलिस ने पकड़ लिया, दबोच लिया। छोटे वाला लड़का मनोज, वो भागने में सफल हो गया। संत रामपाल जी का भाई महेंद्र, वो भी भगोड़ा बनकर घूमा, वो भी भागने में सफल हो गया। राज कपूर जैसे लोग, ये लोग जो है वो पकड़े गए। कुछ दिनों तक तो आपस में एक दूसरे से दूर रहे, मोबाइल सबके बंद। बाद में सतगुरु रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र ने उन तमाम भक्तों की जो लिस्ट बना ली थी कि मैंने 50,000 किसको दिए, 1 लाख मैंने किसको दिया, उन सब की लिस्ट बना रखी थी। उन सबको फोन करना शुरू किया, संपर्क करना शुरू किया और कहा भाई लाओ वो पैसे। कुछ एक लोगों ने तो दे दिए। एक राजेंद्र मोर, सब जानते हैं, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में था, जमीन जुमीन बेच के रह रहा था। राजेंद्र मोर जो वर्तमान में शायद आजाद नगर हिसार जेल नंबर 2 या 1, जहां पर सतगुरु रामपाल जी भगवान है, उस जेल के पास में है। हम भी जब गुरु जी की तारीखों पर जाते थे अनजाने में, तो एक आध बार मैं भी उस राजेंद्र मोर के मकान पर गया था, क्योंकि मेरे संपर्क उससे बरवाला कांड के समय से थे। हम लोग बाथरूम सेवा किया करते थे, तो जब तारीख पर जाते थे तो 1-2 बार मैं भी राजेंद्र मोर के मकान पर गया। उसी समय राजेंद्र मोर ने दास को बताई थी ये बात। उस समय भाई और बहनों काफी भगत जो वर्तमान में इस सतलोक आश्रम में जुड़े हुए हैं, राजेंद्र मोर जैसे, संजीव हुड्डा उत्तर प्रदेश का पहले स्टेट कोऑर्डिनेटर था, रामनिवास छावड़ा एक पैर से लंगड़ा के जो चलता है, छावड़ा गांव का, गुड़गांव का, और ये संदीप डॉक्टर, ये गुड़गांव वाला, गुड़गांव का कोऑर्डिनेटर संदीप डॉक्टर, जिसकी दांत ठीक करने की दुकान है। ये सारे के सारे लोग उस समय महेंद्र के धुर विरोधी थे, धुर विरोधी।
और जब हम तारीखों पर जाया करते थे तो ये सारे के सारे लोग मिलकर मीटिंग किया करते थे कि एक बार उस महेंद्र को पकड़ो, रामखोर को। ये शब्द कहा करते थे। ये संदीप डॉक्टर, ये संजीव हुड्डा, रामनिवास छावड़ा, हिसार में जब मीटिंग करते थे तो मैं भी वहीं होता था, क्योंकि ये लोग उस समय ये बातें कहा करते थे महेंद्र के लिए कि एक बार यदि वो हरामखोर हमारी पकड़ में आ गया, उसकी इतनी धुलाई करेंगे, इतनी धुलाई करेंगे, याद रखेगा। और बाद में जैसे जैसे महेंद्र ने इन सबको पद बांटने शुरू किए, वैसे वैसे सारे के सारे महेंद्र के चरण चाटने लग गए। तो बाद में महेंद्र ने संपर्क किया राजेंद्र मोर से कि भैया तेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, वापस कर। क्योंकि उस समय कोई सेवा तो कोई चल नहीं रही थी, भगत आपस में टूटे हुए थे, कोई किसी को जानता नहीं था। ये बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर भी ये बिलों में छुपे हुए थे, रजाई में छुपे हुए थे, डर रहे थे। तो राजेंद्र मोर ने क्या कहा, मुझे बताया राजेंद्र मोर ने कहा कि मैंने महेंद्र को मना कर दिया और कहा कि क्यों भाई, काहे के 2 लाख रुपए दूं? अरे मैं भी तो आश्रम में रहा करता था, परमानेंट सेवा करता था, मेरा कहां ठिकाना, मैं कहां रहूंगा? मेरा क्या मकान किराया नहीं लग रहा? क्या मेरे बच्चे नहीं है? क्या मुझे राशन नहीं चाहिए? तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगा, मैं क्या खाऊंगा? तो महेंद्र ने उसको डराना चाहा कि तेरी शिकायत भेजेंगे गुरुजी के पास। तो राजेंद्र मोर ने कहा कि छोटे मोटे भक्तों को डराया कर, मैं तेरे से डरने वाला नहीं हूं, ज्यादा मेरे साथ में तू मैं ना करना, तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। बरवाड़ा में तूने जो मकान बना रखा है शानदार, मकान में तूने एसी लगा रखे, तूने फ्रिज लगा रखे हैं, संगत के दान धर्म से तूने मकान बनाया, सारा सामान तूने पटका लाखूंगा, ज्यादा ना बोल। उसके बाद महेंद्र चुपचाप हो गया। तो भाई और बहनों, वो 60 लाख रुपए अंतर्यामी सतगुरुदेव भगवान ने उनको आग के हवाले करने के लिए कहा था, क्योंकि उनको पता था कि ये पैसा बाहर जाकर इनके कर्म फुड़वाएगा। तो कर्म फूटे कि नहीं फूटे, भक्तों का आपस में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, उन पैसों को लेकर मन मुटाव हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये लोग सतगुरु की एक भी बात नहीं मानते। तो ये 1.5 करोड़ रुपया वहां से निकाला गया था। इसका दूसरा पेज भी आपको दिखा देता हूं। इसके दूसरा पेज में गलती से ऐड करना भूल गया। दूसरे पेज में सतलोक आश्रम बरवाड़ा के भक्ति मुक्ति जो ट्रस्ट था उस समय, उसके पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर भी लिखे हुए हैं, कब कब निकाले गए। जब बैंक खाता खोला गया था 2012 में, तो उसमें 35 लाख रुपए डिपॉजिट किए गए थे। और जब बरवाला कांड हुआ उस समय 1.5 करोड़ रुपए थे, जो 1.5 करोड़ रुपए इन लोगों ने निकाल लिए थे। 60 लाख रुपए बचे थे। उस पैसे को फिर इन्होंने आश्रम से बाहर निकाला और उस पैसे ने फिर इनके कर्म फुड़वाए। इन लोगों में जो है मनमुटाव हुआ। तो ये चोर नहीं तो और क्या है, ये चोर नहीं तो और क्या है। जब सतगुरु ने मना कर दिया उन पैसों के लिए, उसके बावजूद भी ये लोग पैसे आश्रम से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये चोरी कर रहे हैं, चोरी, ठगी। ना इनको अपने गुरु पे विश्वास, ना ये उनको गुरु मानते, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद बरवाला कांड हुआ, सतगुरु रामपाल जी सार जेल जाकर बैठ गए।